गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ शैल स्क्रिप्ट। आज मैं आप लोगों को जो हमारी कमांड होती थी फाइल को कॉपी करने की, एक एक जगह से उसका जो कंटेंट है दूसरी जगह रिमूव करने की, और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जो फाइल का कंटेंट है उसको मूव करने की। और ये जो 3-4 जो हम कमांड हैं उन सबको देखेंगे। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, बट शेल स्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ सम केस स्टेटमेंट हम कैसे देख करेंगे, तो वो आज देख लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग आप लोग को असाइनमेंट भी दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बना लेते हैं प्रोग्राम फाइल एग्जाम्पल डॉट एस एच से टू, क्योंकि एक फ़ाइल का हम ऑलरेडी कन्वर्जन वाला अपर केस वाला वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमने ओपन बना ली है, आई प्रेस किया है, स्लैश, तो हम ए प्रेस किया है, बिन एस एच। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने सबसे जो केस में था, तो केस में हम सबसे पहले क्या करते थे, अपने ऑप्शन रख लेते थे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में मान लो हम कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड ऑप्शन में सपोज हम लोग करना चाहते हैं उस फाइल जो भी बनी हुई उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव कर लेंगे। देन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हम जो भी उसका कंटेंट है उसको मूव करना चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है उसमें हम क्विट करना चाहते हैं, ठीक है। बस थर्ड ही ऑप्शन लेके चल रहे हैं, बाकी को हमने क्विट कर दिया। अब हम यूज़र से क्या एंटर कराना चाह रहे हैं, यूज़र से हम लोग एंटर कराना चाह रहे हैं कोई भी इनमें से जो भी ऑप्शन वो चूज़ करेगा, ठीक है। एंटर कहते हैं योर चॉइस, जो भी यूज़र की चॉइस हो वो इनमें से एंटर करेगा। तो उसको हमने किस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, चॉइस एक हमने वेरिएबल बना लिया, उसमें स्टोर कर लिया है। अब हम लोग क्या करते थे, उसके बाद केस लिखते थे, डबल कोट्स डॉलर करके, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया उसको, और उसको किसके अंदर चेक करते थे, हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर चेक करते थे। जो जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, कॉपी है, फाइल है। तो हम यहाँ पे जो फाइल है उसको कोई कंटेंट को कॉपी करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी ऊपर लिखा ही गया है कॉपी, इसमें हम कॉपी फाइल के कंटेंट को कॉपी करेंगे। तो हम इसमें एक फ़ाइल को रीड करेंगे और देन जो भी कमांड होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अब उसको क्या करना है। तो हम एक फ़ाइल को यूज़र से एंटर कराना चाह रहे हैं और उस फाइल को हम रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक और फाइल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं कंटेंट, ठीक है। तो हम अ, एक और फाइल में हमें इसको कॉपी करना है, एंटर सेकंड फाइल नेम, ठीक है। अब इसको हम रीड फाइल 1 कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हम एक्चुअली क्या चाह रहे थे कि हम जो F1 का जो कंटेंट है उसको, जो फाइल का जो कंटेंट है वो फाइल 1 में डालना चाह रहे हैं। एक फाइल का जो कंटेंट है वो दूसरी फाइल में डालना चाह रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया, यूज़र से दोनों फाइल ले ली, वो फाइल जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं और सेकंड फाइल जिसमें हम कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, मगर ये ट्रू है, अगर वो फाइल जो हमने डाली वो एग्जिस्ट कर रही है, तब क्या हो जाए, तब उसके लिए जो कमांड होती थी वो सीपी होती थी, कॉपी करने की कमांड। तो जो फाइल का जो कंटेंट है वो फाइल 1 में, यानी जिसमें हम चाहते हैं कॉपी करना, वो कॉपी हो जाए। सिर्फ यही कमांड है, इससे कॉपी हो जाएगा। अगर वो फाइल है ही नहीं जिसको हम जिसका कंटेंट कॉपी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि
जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये हमारा बंद हो गया और हमने केस 1 को बंद कर दिया। अब हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस हमारा देखिए क्या है, रिमूव ए फाइल। तो हमें सिर्फ एक ही फाइल चाहिए, एंटर ए फाइल टू बी रिमूव, जिसको हमें रिमूव करना चाहते हैं। तो हम उसके कंटेंट को किसी एक वेरिएबल में ले लिया। तो इसमें सिर्फ एक ही फाइल का नाम चाहिए जिसको हमें रिमूव करना है। तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये ट्रू है, तब तो हम लोग ये गलत हो गया है 5। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कमांड क्या होती थी, rm, और इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर और 5, इससे हमने इसको रिमूव कर दिया। नहीं तो हमने क्या किया, नहीं तो हमने कर दिया कि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करी। अगर मान लो आपने यूज़र ने किसी ऐसी फाइल का नाम एंटर कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो बस यही मैसेज प्रिंट हो जाए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम बंद कर देते हैं जो हमारा इफ लूप है। अब जो थर्ड ऑप्शन है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, वो क्या कह रहा है, उसमें क्या लिखा है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में हमने लिखा है मूव करना है फाइल का कंटेंट। तो हमने लिख दिया, फिर से हमें 2 फाइल चाहिए, एंटर ए फाइल और रीड फाइल, फिर से को एंटर सेकंड फाइल नेम। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। तो हमने कर दिया रीड फाइल 1 और फिर से यही सेम लूप लगाएंगे -f। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है देन क्या हो जाए, मूव हो जाए किसका कंटेंट, फाइल का कंटेंट किसमें, फाइल 1 में मूव हो जाए। ठीक है, F5 कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा F5, यहाँ पे एल्स आएगा। तो इसको क्या कर लेते हैं, आई एल्स हम क्या करेंगे कि जो फाइल है वो सेम एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने कर दिया। इफ लूप हमने बंद कर देते हैं, सेमी कॉलन लगा देते हैं डबल केस क्लोज करने के लिए। अब फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि वो क्या प्रिंट कर दे, वो प्रिंट हमारा कर दे एग्जिट और एग्जिट कमांड करके केस को हम बंद कर देते हैं। इसको प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। अब इसकी परमिशन हम लोग चेंज करते हैं, फाइल example2.sh। अब इसको रन कराते हैं, फाइल example2.sh। अब हमें क्या करना है, सपोज एक फाइल है, उसको कॉपी करना, इसको क्या करना है, कॉपी करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रेस करते हैं, फाइल का नाम देखते हैं, example2 नाम की कोई फाइल है क्या। ओके, सेकंड फाइल का नाम हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ABCD लिख लेते हैं। तो ये कॉपी हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग ls से चेक कर लेते हैं हमारे इसमें बनी है क्या फाइल। तो देखिए ABCD अभी बनाई है हम लोगों ने, और example2 तो कंटेंट देख लेते हैं example2 का। तो देखिए ये है, और अभी ABCD का कंटेंट देख लेते हैं, तो सेम है कंटेंट। दैट मीन्स कि जो example2 का कंटेंट है वो ABCD में कॉपी हो गया। अब सिमिलरली फिर से हम रन कराते हैं,
हम रिमूव करना चाहते हैं इसको ABCD नाम की जो भी फाइल बनाई थी। तो ये ऑप्शन आया है, तो देख लेते हैं ये रिमूव हुई है क्या। ओके, रिमूव रेगुलर फाइल ABCD। देख लेते हैं। चलिए अभी पहले थर्ड ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। हमने एग्जाम्पल 2 लिखा है फाइल का नाम, और सेकंड हमने लिखा है XYZ। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा है वो मूव हो चुका है। किसमें, जो हमारी एग्जाम्पल 2 डॉट की जो फाइल थी अब वो XYZ में चली गई है। अभी देखिए जो ऊपर मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल 2 डॉट नाम की एक जो फाइल थी अब ये नहीं रह गई है। ये हमारी किस में चली गई है, ये हमारी XYZ में चली गई है। तो अगर हम कंटेंट देखना चाहें XYZ का तो देखिए ये हमारा कंटेंट शो कर दिया है इसने। और फिर से हम लोग रन करा के देख लेते हैं। हमने फोर्थ अगर ऑप्शन दिया तो देखिए क्विट कर गया है। अब हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा उसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आया था। सेंटर फाइल टू बी रिमूव, हमें ABCD को करना था। तो देख लेते हैं ABCD। ओके, अब देखिए अब ये रिमूव हो चुकी है। हमें वहाँ पे वाई ऑप्शन प्रेस करना था, इसीलिए मैंने देख लेते। तो देखिए अब ABCD नाम की कोई फाइल नहीं है। तो जो भी आपकी जो सेकंड चॉइस थी, जब हम इसे रन कराएंगे, तो अगर आप रन कराएंगे अगर सेकंड ऑप्शन देंगे तो इसमें अगर फाइल का नाम सपोज XYZ है जिसको भी हमने किया था, तो अगर ये आया आपके पास मैसेज तो आप इसमें वाई प्रेस करोगे, वाई होगा यस के लिए, एन होगा नो के लिए। तो देखिए हमारी वो फाइल रिमूव हो जाएगी। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए XYZ नाम की कोई भी फाइल इसमें नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को जो मैं असाइनमेंट दूंगी तो आप डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑप्शन हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमांड का ही यूज़ करके हम केस की हेल्प से बहुत सारे ऑप्शन का यूज़ करके एक सिंगल प्रोग्राम बना सकते हैं।